वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विपिन सिंह, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज कुछ ऐसे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं जो अधिकतर एग्ज़ाम में इस समय के पैटर्न के मुताबिक चल रहे हैं। ठीक, उस क्रम में दो एक क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पीछे लिखा हुआ है कि करनी में 11, करनी में 11, करनी में 11, करनी में 11 और करनी में यानी कि रूट में 11 करते हुए 5 बार आपके इन्फिनिटिव नहीं है। हमको जो बताने का जो मेन चीज़ था कि ये इन्फिनिटिव बार नहीं है, अनंत बार नहीं है, सिर्फ 5 बार है। ठीक, अब देखें, अब जैसे एक अगला क्वेश्चन लें। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे इस क्वेश्चन में ये रूट है, करनी में 2 है, नहीं लगा है तो भी आपको मालूम है कि 2 होगा। मगर जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखिएगा रूट में 7 है मगर ये करनी में 3 है। ठीक, यानी अगर एक छुपा दें, ठीक, तो 7 का क्यूब रूट पूछा है और उस तरह क्यूब रूट 7 करते हुए 1 2 3 4 5 6 हैं, इन्फिनिटिव नहीं है। मगर पिछले वाले से डिफरेंस ये है कि जो करनी में 2 था आपकी 3 है। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे करनी में 5 है मगर करनी में ये 4 है, न कि 2 और 3। ठीक, यानी अगर एक सब को छुपा लें यानी 5 का होल पावर 1/4 आप बोलेंगे। और कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार, ना कि इन्फिनिटिव बार। तो ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर आपने ये क्वेश्चन तो लगभग देखे होंगे और करने का तरीका भी मालूम होगा, मगर इसी पैटर्न को इसी फॉर्मूले पे हम सब क्वेश्चन को करेंगे, चाहे करनी में यहाँ 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, और या चाहे ये जितनी बार हो, इन्फिनिटिव बार नहीं होगा। ठीक, तो देखिए करते क्या है कि सबसे पहले हमें मालूम है ये कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये यहाँ पे 2 लगा हुआ है। ये कितना लगा हुआ है? 2। ये सबको मालूम। ठीक, तो जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि अगर करनी में कुछ नंबर लिखा हुआ है और 1 2 3 4 5 बार है, तो आपको एक रटा हुआ फॉर्मूला मालूम है कि जो करनी के अंदर है वो संख्या लिखते हैं। ठीक, और जितनी बार ये है यानी 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो करते क्या हैं कि इसकी पावर 2 की पावर 5, ये 2 हमेशा रहेगा। और कितनी बार? 1 2 3 4 5 और 2 की पावर 5 नीचे भी। मगर एक छोटा सा अंतर ये रहेगा कि जो ऊपर वाला 2 की पावर 5 है उस पूरे का -1। ये हम जानते हैं, ये हम पिछले वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन में बताए हैं। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो 11 की पावर हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 4 8 16 32, और 32 में से 1 गया तो हमने कहा 31, और 31 अपॉन ये सेम इसी तरह उतरेगा 32, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सबको मालूम कि जो नंबर है, ठीक, उसकी पावर में सबसे पहले 2 की पावर में हम जितनी बार है वो लिखेंगे। 5 बार है पार्ट यानी 2 की पावर 5, और टोटल जो आएगा उसका -1, और अपॉन में 2 की पावर 5। तो ये क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं, लगभग मेरे ख्याल से सबको मालूम है। मगर कुछ आगे जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, और वो क्वेश्चन रहा ये हमारा। आपके रूट की जगह ये रूट में जो करनी है 3 चढ़ी है। ठीक, तो देखो भाई, अब की क्या करते क्या हैं कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आंसर जो आएगा तो 7 की पावर में ही, मगर 7 की पावर रखना क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले करनी में 3 है और कितनी बार है? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 बार। तो हमने सबसे पहले जितनी करनी और जितनी बार थी उसको लिखा, यानी 3 × 3 × कितनी बार? 6 बार। ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो आएगा हम करेंगे -1 और पूरे को डिवाइड कर देंगे। जो करनी में 3 रखा है उससे 1 कम, यानी 2। अगर 4 करनी में रहेगा तो 4 से कम 1। ठीक, मगर यहाँ 3 है तो 3 से कम 1 2। अब इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक, तो देखिए भाई, अब हमें मालूम कि अगर इसको देखें आप, ठीक, ये 3 × 3 कितनी बार? 6 बार। तो हमें मालूम है 9, और 9 27 × 27।
अब 27 इंटू 27 हो जाएगा कितना हमारा, सबको मालूम है कितना, 729। तो इसकी वैल्यू आई, हम सीधे लिख रहे हैं 729 माइनस 1 और डिवीज़न 2, याद रखिएगा ये 2 कौन सा है, तो 729 में से 1 गया, कितना बचा 728 और डिवीज़न 2 भागे 2। अब 2 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, 3, 6 और 4। क्लियर है ये चीज़। तो देखो भाई, अब सबसे पहले जो 7 की पावर क्या चीज़ रखेंगे हम, जितनी बार करनी थी उन सबका गुणनफल में -1 और पूरे को भाग दिया 2। तो ऊपर तो आप लिखोगे 364 और बटे में नीचे जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ ये, यानी कि जो 729 था वो हमने लिखा 700 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो 7 रहेगा ही रहेगा, 7 की पावर में ऊपर जितनी बार 3 है उन सब का गुणा 6 बार है, तो 6 का 3 3 3 यानी 6 का गुणा 6 बार -1 और डिवीज़न 2 जो रहेगा इसका, ये ध्यान रखिएगा। यही चीज़ पिछले वाले क्वेश्चन में भी है। अगर आपको हम थोड़ा सा यहाँ गौर करा दें कि यही पैटर्न यहाँ भी लगा हुआ है। पैटर्न क्या है, देखो 11 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब 11 की, अब ये जो है कितनी बार है हमारा, 1 2 3 4 5, तो यानी कितना हो जाएगा 32 और 32 में से 1 गया। ठीक, 32 में से 31 और चूंकि 2 है, 2 की जगह 1 से भाग देंगे। ठीक, तो हो जाएगा 31 और 31 बटे में यही आ जाएगा 32, जो पहले से आंसर आया। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में वही चीज़ था और इसमें अगले में भी अब देखें। अगला क्वेश्चन है जैसे ये, अब यहाँ पे देखिएगा करणी में 4 है। ठीक, करणी में 4 और 5 अंदर है करणी के, 1 2 3 4 5 6 बार है, यहाँ 6 बार है। तो अब देखो भाई, फिर कहोगे आंसर में 5 की पावर अब कितनी बार 4 करणी में है, कितनी बार, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो हमने कहा 4 गुणे 4 गुणे, ठीक, और -1 हमेशा रहेगा। ठीक, और इस पूरे का डिवीज़न, अब ये जो करणी में 4 है ये लगी, उससे 1 कम यानी 3। ठीक, अब देखो भाई, इनका आपस में सबका गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, 16 चौक 64 गुणे 64 -1 और डिवीज़न हमारा 3 पहले से तैयार। 64 का स्क्वायर हमें मालूम, 64 का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। ठीक, और 6 दूना 24, 48, 49 को 9 और 36, 4096 -1 और डिवीज़न 3 ये रहेगा। देख लेना भाई, बड़े ध्यान से समझिएगा कि जितनी बार 4 हैं उन सबका आपस में गुणा, यानी 6 बार 4 में गुणा, -1 हमेशा रहेगा, मगर जो डिवीज़न होता है वो डिपेंड करता है कि करणी में जो ये 4 है, ठीक है, करणी किसकी है, 4 की, उससे 1 कम, यानी 4096 में से 1 कम, यानी ये आंसर आ जाएगा 4095 और डिवीज़न कितना रहेगा, 3। अब 3 से हम भाग दे दें, जब 3 से भाग देंगे तो 1 बार 3 बार 6 बार और 5 बार। ठीक, तो यानी कि 5 की पावर, ध्यान रखिएगा, 5 की पावर हम चढ़ाएंगे 1365 बटे में। अब ये जो ये वाली चीज़ है इसको ध्यान रखिएगा भाई, ये चीज़ ये पूरा यानी 4 जितनी बार था, और ये कितनी बार था हमारा, 4096। ठीक, तो ये इस तरह के पैटर्न, अब कुछ भी आपको दे दें, जितनी बार भी दे दें, करेंगे आप यही। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या याद करना है कि सबसे पहले तो ये संख्या की पावर रहेगी, और संख्या की पावर क्या रहेगी, करणी में जो संख्या है यानी 4, और जितनी बार लिखी है तो कितनी बार लिखी है, 6 बार, उन सब का आपस में गुणा, -1 हमेशा रहेगा, और पूरे का डिवीज़न
इस करड़ी में जो संख्या 4 है उससे एक कम और वो संख्या ऊपर रहेगी और बटे में जो रहेगी जितनी बार 4 लिखा है वो, ठीक, और ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पे जो इस समय आ रहे हैं आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से समझ में ज़रूर आया होगा और आगे जो भी चेंज करके देंगे, जो भी नंबर चेंज कर दिया उसे बड़े आसानी से आप सॉल्व, ठीक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।